जय श्री कृष्णा। जैसे हमारी भारत की हिंदू संस्कृति के हिसाब से जन्माष्टमी जो है हम बहुत प्यार से मनाते हैं। ये कृष्ण जन्म का तिथि है, ठीक है। तो द्वापर युग में जब कृष्ण जन्म हुए थे तो उस समय में कृष्ण का बहुत प्रकार उत्सव मनाया गया था। तो हर साल हम इस जन्माष्टमी को क्या है कृष्ण जन्म के हिसाब से करते हैं। कृष्ण भगवान तो अपने युग में जीकर वो लीला जी गए थे, लेकिन हर साल हम उसकी जन्म धारण कैसे करते हैं, वो बचपन से कैसे गुजरते हैं, वो सारी चीज़ें हम करने के बाद हम ये कृष्ण जन्म को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उनके गर्भावस्था से शुरू करके उनके जन्म होने तक और उनको नहलाने तक और ये पालकी में उनको बैठने तक, ये सारी चीज़ें हम रस्म और रिवाज से पूरी करते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें झलक है जो रात को 12 बजे हम करेंगे और आपको भी बताएंगे कि हम क्या क्या विधि से करते हैं और ये कृष्ण जन्म को किस प्रकार से हम एंजॉय करते हैं और किस प्रकार से हम इसको मनाते हैं, ये आपको हम बताएंगे। ये देखिए, ये हमारी मोहतरमा तैयार बैठी है कृष्ण जन्म की, कृष्ण को जन्म करने में, उनके गर्भावस्था में निकालने में। और समय ये देखो, अभी बस 10 मिनट बाकी है 12 बजने में, ठीक है। हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और ये बैठी है इधर। तो लाइट सब हम बंद करेंगे। लाइट से हम बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, वापस चालू करेंगे। तब कृष्ण जन्म हो चुके होंगे। फिर उनकी जो भी विधि है हम वो विधि उच्छतापूर्वक मनाएंगे। 12 बजने के लिए 2 मिनट था, इसलिए घर के सारे लाइट हम बंद कर दिए, क्योंकि अब श्री कृष्ण के जन्म होगा और जन्म के जिस तरह से विधि होता है, हर एक विधि को हम लोग अपने हृदय के साथ बहुत प्रेम के साथ यहाँ मनाएंगे। ये देखो, भगवान श्री कृष्ण के जन्म हो गए हैं, ठीक है। तो 12 बज गए हैं। हम देखिए, वर्तमान श्री कृष्ण गर्भ में है, गर्भ से इन्हें निकालते हैं, इसलिए ये लाल कपड़े में ये ढका गया था। अब निकालेंगे हम। देखिए, श्री कृष्ण जी गर्भ के अंदर, इसीलिए गर्भ से अंदर निकालने के लिए, जैसे एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो हम लोग कैसे उसके नाई काटते हैं, इसके लिए हम यहाँ ये कुकम्बर रखे थे, उसके नाई काटे। अब इसको मिट्टी के नीचे कल सुबह दबाया जाएगा और ये कॉइन को भगवान जी के मंदिर में रखा जाएगा और इसको प्रसाद स्वरूप सबको बांट दिया जाएगा। अब श्री कृष्ण जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जैसे छोटा बच्चा जन्म होता है तो पहले जन्म होते ही उनके स्नान के काम किया जाता है, वही हम लोग यहाँ करेंगे। उनको स्नान करवाएंगे। स्नान करवाने के लिए हम लोग यहाँ रखें, इसमें स्नान करवाते हैं। पहले हम लोग इनको पंचामृत में से स्नान करवाएंगे। दही पंचामृत, हम लोग दही, दूध, घी और गुड़ डाल के हम लोग ये पंचामृत बनाए हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण के स्नान करवाएंगे। अच्छे से भगवान श्री कृष्ण के स्नान हो जाएगा और भगवान श्री कृष्ण के अच्छे से स्नान करवा के फिर ये चंदन से पानी है, चंदन के पानी इसके ऊपर स्नान होगा। उसके बाद शुद्ध के लिए, हमारे हिंदू धर्म में शुद्ध के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हल्दी के पानी से अभी स्नान करवाऊंगी। और लास्ट में ये गंगा जल है, गंगा जल से भगवान श्री कृष्ण के स्नान किया जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण को साफ करने के लिए यहाँ साफ कपड़ा रखा गया है, इससे भगवान श्री कृष्ण को साफ कर देंगे। लाला अभी साफ हो गए हैं। अभी लाला साफ होने के बाद थोड़ी देर लाला ऐसे ही नंगा पंगा रहेंगे। चलो, जैसे छोटे बच्चे को हम लोग तैयार करते, वैसे तैयार करने के लिए पहले हम लोग लाला को यहाँ उनके आसन में सुला देते। रोना नहीं लाला। और लाला के हम लोग क्या करेंगे, कपड़े वस्त्र जो है वो लाला का यहाँ तैयार है। चलो, लाला आज ग्रीन कलर पहनेंगे, इसलिए लाला को हम तैयार करवाते हैं। देखो प्रियांशी, लाला पहनेंगे ग्रीन कलर नया कपड़ा, बर्थडे है।
उल्टा उल्टा नहीं लो। ऊपर 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 उठा सुनते। देखिए कान्हा कपड़ा पहन लिए, नया कपड़ा कान्हा का कैसे लग रहा है। अब कान्हा के ये आ गया मुकुट। अब कान्हा पहनेंगे हार, सुंदर सी कान्हा के हार है। चलो कान्हा को हार पहना देते हैं। चलो ये हार तकलीफ कर रहा है तो मुकुट निकाल के मैं हार पहना देती हूँ, फिर कान्हा पहनेंगे मुकुट। चलो देखिए अब कान्हा के हाथ में उनके ब्रेसलेट, सोने के ब्रेसलेट पहन लिए। अब कान्हा के सबसे प्रिय वस्तु क्या है? बांसुरी। चलो ये मुकुट पहना के उनको पहले मैं क्या करती हूँ, उनके सिंहासन, उनके पालकी में बिठा देती हूँ। आज पहले पालकी में बैठेंगे, पालकी में झूलेंगे। जन्म होने के बाद विधि होती है पालकी में झूलने का। पालकी में झूलने के बाद वो अपने बांसुरी लेके बैठेंगे। कान्हा अभी क्या है, झूले में बैठ गए हैं। अब कान्हा को हम लोग क्या करेंगे, चंदन, सिंदूर, हल्दी सब लगा के कुमकुम के साथ उनके स्वागत करेंगे। हमारे यहाँ हमारे घर में भगवान कान्हा जी के स्वागत होगी। चलो कान्हा के स्वागत करते हैं। प्रियांशी आप स्वागत करोगे ना? हाँ। लीजिए। फूलों से सजा देंगे कान्हा का दरबार। कान्हे के दरबार आज फूलों से सजे। चलो कैसे छोटा सा बच्चा पैदा होते थी, पहले उसको झूला में बिठा के डर लगेगा, इसलिए धीरे धीरे भगवान को झूला देने का। अब भी प्रियांशी थोड़ा झूला दो। सबसे प्यारा क्या पता है? कान्हा को सबसे प्यारा क्या लगता है? माखन। तो माखन के भोग लगाएंगे और उसके साथ फल फूल के पूजा होगी। और कान्हा जन्म हुए छोटे बच्चों को तो चॉकलेट बहुत ही पसंद है और कुछ ड्राई फ्रूट्स। और हम उड़ीसा के संस्कृति के हिसाब से यहाँ इस तिल के लड्डू बनाते हैं और इसके भी पूजन किया जाता है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वस्तु है मिश्री। मिश्री के भी आज पूजा होती है। ये सबके पूजा
हम आज यहाँ करेंगे। भगवान जी को इसकी प्रसादी जाएगी। और ये जो भगवान जी को नहाए थे उसको भी हम पंचामृत के जैसे ले सकते। देख घंटी दे, घंटी बज जाएगा तुरंत दे। श्री कृष्ण प्रसादी ले रहे, उनके सबसे प्रिय प्रसादी माखन खिला रहे। माखन मिश्र उनको बहुत अच्छा, बहुत पसंद है। और माखन मिश्र के प्रसाद लेने के बाद फल के प्रसाद भी वो लेंगे। भगवान को अति भाव के साथ, प्रेम के साथ प्रसाद दिया जा रहा है। और फिर भगवान को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखा जाएगा, फिर वो शयन करेंगे।